नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन एक नया मुद्दा रहता है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। कुछ दिनों से हम राजनीतिक पार्टियों को दिखा रहे थे, चूंकि चुनाव का मौसम बहुत नज़दीक था। अब एक आज खास मुद्दा है और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत बैठी हुई हैं। लगातार इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए जो किसी से छुपे नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकारें, बहुत सारी सरकारें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती हैं, स्कीम्स बनाती हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात करती हैं। अगर वास्तविकता की अगर बात की जाए तो क्या वो सारी चीज़ें धरातल पर हमें देखने को मिलती हैं या नहीं? तो आज हम उन्हीं सभी तमाम हिंदुस्तान की महिलाओं पर चर्चा करेंगे। तमाम हिंदुस्तान की उन महिलाओं के बारे में जानेंगे, क्या उनको इंसाफ मिलता है, क्या उन्हें न्याय मिलता है या नहीं, कितना उनके साथ पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है, कितना उनके साथ सरकारों की योजनाओं का सहयोग रहता है, और महिलाओं के साथ आखिर किस तरह से कह सकते हैं उनको, उन पे आरोप लगते हैं और उनका किस तरह से सरकारों के, पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको न्याय मिलता है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ खास महिलाएं और बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं, आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगी मीना राजपूत जी, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी हैं और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक शान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। वहीं हम आपको परिचय कराएंगे जो हमेशा मीडिया पे छाई रहती हैं, नीता पांडे, जिन्होंने हमेशा बहुत कुछ संघर्ष किया और कहीं ना कहीं इनकी कहानी किसी से छुपी नहीं है, और एक महिला होकर इन्होंने युद्ध जैसे चीज को देखा और विजयी हुई। तो नीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर एक महिला से जुड़ा है, चाहे वो महिला ग्रामीण अंचल से आती है, चाहे वो महिला शहरी क्षेत्रों से आती है, चाहे वो महिला गृहिणी है। तो सबसे पहला सवाल मीना जी आपसे मेरा रहेगा, आखिरकार सरकारें लगातार योजनाएं बनाती हैं, क्या आप मानते हैं कि वो योजनाएं धरातल पर दिखती है या नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने कम से कम महिलाओं की एक बात रखने के लिए हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। आपका चैनल और आप हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। मैं इसके संदर्भ में आपसे ये कहना चाहूँगी कि किसी की भी सरकार हो, महिलाओं का सम्मान तो परिवारों से ही महिलाओं को पहले वो किया जाता है। यदि किसी परिवार में बेटी पैदा हो जाती है तो लोगों को बड़ा तकलीफ़ सी महसूस होती है। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस परिवार में बेटी ने जन्म लिया वो परिवार बहुत धन्यवाद का पात्र होता है, क्योंकि आने वाले समय में वो बेटी 2 परिवारों का नाम रोशन करेगी। बेटा केवल एक परिवार का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटी 2 परिवार का नाम रोशन करती है। आज वो मेरी बेटी है तो कल वो किसी घर में जाके बहू बन कर के वो वहाँ पर भी वो अपने परिवार को सम्मानित करेगी। जिस तरीके से आपने कहा कि सरकारें किस तरीके से महिलाओं का वो करती हैं, तो इसके संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि महिलाओं को हर जगह दबाने का काम किया जाता है, चाहे वो किसी की सरकार हो। कहीं भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए मजबूरी में लोग सम्मान देते हैं महिलाओं को, और वो सम्मान उन्हें ये लगता है कि यहाँ हमको देना ही है और हमारी इस जगह बहुत बेइज्जती होगी, तब वो महिलाओं को सम्मान देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिन महिलाओं ने देश में नाम रोशन किया है, उनके पीछे उनके परिवारों के साथ साथ कहीं ना कहीं उच्च स्तर के लोगों का हाथ रहा है, और महिलाएं कहीं भी अपनी उसको देखते हुए नीचे नहीं रहना चाहती हैं। बेटी इतना प्रयास करके आगे आने की कोशिश करते हैं, बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए बेटी को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और बेटी ही एक परिवार के नाम को रोशन करने का काम करेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीता जी, आप कितना सहमत है मीना जी की बात से? क्या वाकई महिलाओं को परिवार में इस तरह से सम्मान मिलता है या नहीं, या समाज में? ऐसा है कि
हमारा मानना तो ये है कि आजकल सबसे ज़्यादा, अभी से नहीं, मुझे कम से कम 50 साल के करीब मेरी उम्र हो गई है, उस हिसाब से मैं लगातार देख रही हूँ कि फिरोजाबाद में भी इतना ज़्यादा लड़कियों को उत्पीड़न किया गया। अपनी आंखों से 2-3 परिवार भी देखे जिन्होंने अपनी बेटी की बदनामी ना हो तो मैं बेटी सहित अपने आप को फांसी पर लटका लिया, घर ख़त्म कर दिए। तो इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलते हैं और माँ बाप को ये मजबूरी में करना पड़ता है। क्यों कि जो बैठे हुए हैं, जो पुलिस विभाग है, ये है, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो जो सोचते हैं अब क्या करें। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी बेटी को लेकर खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लें। तो अगर ये लगातार अच्छी तरह सुनवाई होने लगे तो ना तो बेटी को मरना पड़ेगा, ना माँ बाप को मरना पड़ेगा। क्या मानते हैं, लगातार महिलाओं का ग्राफ गिरता जा रहा है, महिलाएं इंसाफ के लिए जाती हैं, इंसाफ के मंदिर में उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, क्या मानती हैं कहीं ना कहीं इसमें किसका मेन भूमिका रहती है? नहीं, ऐसा कहानी है ना कि असल में आजकल जो बेटियां पढ़ लिख गई हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो घर में पहले तो रोका जाता है कि नहीं यार बाहर नहीं जाओ, बाहर जाओगी तो समाज में नाम बदनाम होगा, पता नहीं तुम कुछ कर पाई या नहीं कर पाई, या किसी ने तुम्हें गलत व्यवहार तुम्हारे संग कर दिया तो क्या करेंगे। तो बेटियों को पहले तो माँ बाप ही बाहर नहीं निकलने देते हैं, और अगर वो निकल भी जाती हैं, अगर बाई चांस निकल भी जाती हैं, तो उनके संग में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, वो घूम के फिर अपने घर में आके बैठ जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बात की है कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा बहुत बढ़िया सब कुछ है, बेटियों को सुरक्षा की सारी गारंटी दी जा रही है और सरकार भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग जब कोई केस आता है तो उसको पढ़ते भी नहीं है कि इसमें लिखा क्या है अंदर। सीधे उन्होंने कह दिया इनके नाम ये केस कर दो, इनके नाम ये धारा लगा दो, इनके नाम ये धारा लगा दो। ये भी नहीं पढ़ते कि उसके अंदर उन्होंने एप्लीकेशन में क्या लिख के दिया है। टाइम ही नहीं है, किसी के पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मैंने खुद अपने केस में देखा कि 50 लोगों के पास गई, हर अधिकारी ने पहले घर भगा दिया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और में महिला डेस्क बनाए जाते हैं, सरकारें योजनाएं चलाती हैं, नारी शक्ति अभियान चलाती हैं, क्या वाकई ये सब दिखावा है या धरातल पर इसका असर है? कोई असर नहीं है, हम तो समझते कोई असर नहीं। हमने झेला है, 4 महीने झेला है, ना जाने कहाँ से कहाँ तक हम गए, लेकिन लास्ट में जीत हुई, और वो भी एक महिला अधिकारी की वजह से हमारी जीत हुई, क्योंकि वो भी महिला थी, उन्होंने हमारे दर्द को समझा और फिर उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। और मेरा मानना ये है कि कोशिश ये की जाए कि जब भी कोई महिला का केस आए उसको ध्यान से सुना जाए, उस पर गौर किया जाए कि बात क्या चल रही है। नहीं, कुछ नहीं, जाओ तो पुलिस चौकी पे देखो जाकर आप कि अरे वो तो सो रहे हैं, जब वो सो के उठेंगे तब वो सुनेंगे। उसके बाद 4 घंटे बैठे हैं चले आए, बाद में पता लगा उन्होंने केस कुछ था, बना कुछ दिया। क्यों? क्या थानों में जैसे कि केवल महिलाओं के लिए महिला थाना बनाया जाता है, और अगर हम स्थानीय थानों की बात करें तो स्थानीय थानों में क्या महिला इंस्पेक्टर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन समस्या इस बात है कहाँ मौका दिया जा रहा है। मेरा तो विचार है कि हर थाने में, हर चौकी पे एक महिला अधिकारी या महिला होनी चाहिए जो वो कुछ सुने, कुछ समझे। कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जेंट्सों के पास महिलाओं की हंसी उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। बिल्कुल। मीना राजपूत जी, आप नीता पांडे की बात से कितना सहमत है? कहीं ना कहीं अगर हम जैसे देखें अपने देश में, तो हर थाने में, हर चौकी में जो अधिकारी होता है, जो आयु होता है, वो पुरुष होता है। तो क्या आपको लगता है कि महिला भी होने चाहिए इंस्पेक्टर या कोई अधिकारी थानों में? देखिए, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि अब इस तरीके का नियम बना हुआ है कि हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, हर थाने में महिला दरोगा होनी चाहिए। कम से कम महिला थाना मैं मानती हूँ, फिरोज़ाबाद को ही ले लीजिए, यहाँ से जाके मुख्यालय पर महिला थाना है। किसी महिला के साथ टूंडला में कोई घटना होती है तो क्या वो टूंडला थाने में नहीं जा सकती है? किसी महिला के साथ उधर वो थाना है उसमें अपना नसीपुर में किसी महिला के साथ कोई घटना होती तो क्या वो सीधी यहीं आएगी? लेकिन नहीं, उसको उसी थाने में जाना चाहिए, वहाँ महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, वहाँ पर महिला दरोगा होनी चाहिए। उस महिला की समस्या सुनने के लिए उन्हीं को ऑथराइज होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से महिला आयु की बात आती है तो आयु में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी सरकार की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि महिलाओं के लिए कहीं भी कतई कोई काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है।
महिला दर दर भटक रही हैं। उनके साथ चाहे किसी प्रकार की घटना हो, किसी प्रकार से, जैसे चाहे उनके साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे कहीं छेड़खानी हुई हो या लूटपाट हुई हो, या पारिवारिक किसी प्रकार की कोई घटना हुई हो, कहीं भी महिलाओं की बात कोई सुनने वाला नहीं है। यदि उनको पैसा दे दिया जाएगा थाने में, उनकी बात सुन ली जाएगी। यदि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो आपको, जैसा अभी बहन नीता पांडे जी ने कहा कि उन्होंने खुद धक्के खाए हैं, इस संदर्भ में कहीं भी वो अपनी बात कहने के लिए गई हैं, उनकी बात पुलिस प्रशासन के लोगों ने कतई नहीं सुनी। और मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, महिला को तो इतना मजबूत माँ बाप को करना चाहिए, बेटी को शिक्षा के साथ साथ उनको जो आजकल सभी तरह की शिक्षा को दिलाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं सक्षम होगी और कहीं भी बात आ जाए तो वो डट के उन लोगों का मुकाबला भी कर सके, चाहे ससुराल का पक्ष हो, चाहे कहीं गुंडाई करने वाले लोगों का पक्ष हो। यदि बेटी को आप हौसला अफजाई परिवार से करेंगे तो वो बेटी आगे, उसका हौसला कम नहीं होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो जिस तरीके से कराटे एक शिक्षा दी जाती है। कराटे में बेटी को आजकल कराटे जैसी शिक्षा देने का भी बहुत बड़ा महत्व हो गया है। यदि किसी प्रकार की उसके साथ कोई दुर्व्यवहार व्यक्ति कर रहा है, उसका ससुराल पक्ष कर रहा है, किसी प्रकार का पुलिस प्रशासन का व्यक्ति कर रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना, महिला के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। पहले जमाने में ये कहा जाता था कि महिला दुर्गा के रूप में, इसी को दुर्गा का रूप कहा जाता है कि वो अपनी बात को, सही को नहीं मनवा पा रही है और सही बात को मनवाने की क्षमता महिला के अंदर होनी चाहिए। और अपनी बात रख करके अपने सम्मान की, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए उसे स्वतः इतना मजबूत कर देना चाहिए, परिवार पक्ष को, माता पक्ष को, पिता पक्ष को, कि वो अपनी बात आगे चल के मनवा सके और अपने अधिकारों की लड़ाई वो स्वतः लड़ सके। मीना जी, कहीं इस बात से आप सहमत नहीं है कि लगातार महिलाओं में शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी, ये सब चीज़ें कैसे हैं? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि हर परिवार ये चाह रहा है कि मेरी बेटी पढ़े, लेकिन कुछ सामाजिक इस तरह की कुरीतियाँ हैं। मैं शहर के बारे में तो नहीं कहना चाहती हूँ, देहात से भी मैं जुड़ी हूँ और शहर से भी जुड़ी हूँ। आज भी फिरोजाबाद के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बेटियों को शिक्षा के नाम पर बिल्कुल जीरो है, निर्वट्टे सन्नाटा है। मैं कहना चाहती हूँ ऐसी सरकार को कि वो खासकर महिलाओं के ऊपर ध्यान दे, और महिला जहाँ शिक्षित नहीं है, बेटियाँ जहाँ पढ़ाते लिखाते नहीं है माँ बाप, उनकी तरफ दृष्टिगत रखते हुए, उनकी तरफ ध्यान रखते हुए उन बेटियों को सबसे पहले अधिकार है शिक्षा का, और शिक्षा जरूर दिलवाई जाए। यदि बेटी हमारे परिवार की पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो हमारा क्षेत्र, जैसे भारतवर्ष अभी प्रधान कहा जाता है, पुरुष प्रधान देश है, इसी तरीके से यदि शिक्षा की तरफ, बेटियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वो पुरुष प्रधान बना ही रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाएं अच्छे पदों पे नहीं हैं, लेकिन अच्छे परिवारों की महिला अच्छे पदों पे गई हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, जिस तरीके से हमारी बेटियां अपना एग्ज़ाम, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे किसी उसमें हो, अच्छे से अच्छे स्तर पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, फिर भी महिलाएं हमारी आगे आती हैं। और मैं कहना चाहती हूँ जरा सा भी गवर्नमेंट ने इसमें अपना ध्यान आकर्षित किया तो हमारे देश की बेटियाँ, हमारे परिवारों की बेटियाँ अच्छे से अच्छे स्तर पे नौकरी कर सकती हैं, अच्छे से अच्छे स्तर पे राजनीति कर सकती हैं, और अच्छे से अच्छे स्तर पे जा कर के अपने परिवार के सम्मान को बचा सकती हैं, अपने देश के सम्मान को, स्वाभिमान को ऊंचा उठा सकती हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों की या महिलाओं को शिक्षा दे ही कब रहे हैं? कितना सहमत है इस बात से आप? जी, कहीं ना कहीं हम अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को शिक्षा दे रहे हैं या फिर केवल डिग्री लेते हैं? इस संदर्भ में भी आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ विद्यालय इस तरीके के चल रहे हैं हमारे, मैं फिरोजाबाद में ही कहना चाहती हूँ, केवल डिग्री दी जाती हैं, बेटियों की शिक्षा पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कतई किसी प्रकार का। ऐसे स्कूलों की मान्यताएं समाप्त होनी चाहिए जो बेटियों को इस तरह के, बेटी हो या बेटा, किसी की भी शिक्षा के साथ खिलवाड़ का काम, उनके जीवन से खिलवाड़ जो विद्यालय कर रहे हैं, जिन विद्यालयों के द्वारा केवल डिग्री दी जाती है पैसा लेकर के, ऐसे विद्यालयों को सरकार को चिन्हित कराना चाहिए, और चिन्हित करा के ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करके और उन परिवारों के बच्चों को, उन परिवार की बेटियों को शिक्षा की तरफ
करना चाहिए। अक्सर हमने ये देखा है कि माता पिता कहीं बच्चियों को स्कूल या कॉलेज इसलिए भी भेजते हैं कि हाँ वो वजीफ़ा मिलेगा या स्कॉलरशिप आएगा, इस बात से कितना सहमत हैं? मैं फिरोज़ाबाद के बारे में तो आपसे कहना चाहती हूँ कि फिरोज़ाबाद का क्षेत्र बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र है और ये बात आपकी कहीं तक ठीक है कि लोगों के अंदर ये एक मानसिकता पैदा हो गई है कि बेटी को इसके लिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़े लिखे, लेकिन मजबूरी बस वो नहीं पढ़ा लिखा पा रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को आगे आकर के अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। हालांकि बहुत पुराने समय से बेटियों की शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश फिरोज़ाबाद बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, इसलिए शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बेटियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बेटी की शिक्षा पे ध्यान देगी तो वो मैंने पहले ही आपसे कहा, 2 परिवारों को सुदृढ़ बनाएगी। क्योंकि माँ बाप का भी नाम रोशन करेगी, ससुराल में जाके ससुराल का भी नाम रोशन करेगी, और कहीं ना कहीं जाकर के यदि अच्छी शिक्षा प्राप्त करती है तो देश का भी नाम रोशन करने का काम करेगी। नीता जी, कहीं ना कहीं आपने देखा है कि थानों में जब महिलाएं अपनी FIR लिखाने जाती हैं तो उस FIR में बहुत कुछ सोचा समझा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कोई महिला नहीं है। वहाँ का कोई महिला अधिकारी बैठे तो थोड़ा गौर किया जाए, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि जब महिला आ गई हैं, ये इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ शिकायत लेके चली आई हैं और उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। अभी एक आप समझ लीजिए कि अभी प्रधानी हुई, कम से कम 250-300 महिलाएं जीती। अभी ये नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें कितनी महिलाएं जीती? क्या आप देखते हो कोई महिलाओं को आगे निकलते हुए? आप बताइए। सारी महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, जीत जाती हैं। हस्बैंड काम करते हैं, क्यों? नगर निगम में उनके हस्बैंड क्यों जाते हैं? अगर महिलाएं जीती हैं तो वो क्यों नहीं चलती हैं संघ में? बताइए आप। इतनी मीटिंगें मैं देखती रहती हूँ, मीटिंग होती है, यहाँ मीटिंग हो रही, वहाँ प्रधान बनी है महिलाएं, नगर निगम पार्षद बनी है महिलाएं, बैठे उनके बदले में हस्बैंड है, क्यों? तो इसका अर्थ यही है ना कि लड़कियों का, महिलाओं का सिर्फ एक सहयोग लिया जाता है और सहयोग के बाद उन्हें रोटी बनाने के लिए घर में बैठा दिया जाता है। रोटी बनाते हैं कौन नहीं है, हम भी काम करते हैं, घर में खाना हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी ये भी है कि बाहर निकल के लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा दिलवाई जाए। तो इसके लिए ये थोड़ी ना है कि आपने अपनी पत्नी आगे करके उनको जितवा दिया, क्योंकि महिला सीट थी। अगर जेंट्स सीट होती तो बात दूसरी थी, महिला सीट थी, जीत गई, उसके बाद उसको घर में बैठा दिया, अब हम तुम्हारे बदले में कर रहे हैं। तो ये सारे कायदे कानून अच्छी तरीके से उपाय किए जाएं। कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है उनको आगे करने की वजह? वो यही है ना, क्योंकि महिला सीट है इसलिए उसको खड़ा करना पड़ा मजबूरी में, बाकी घर में बैठी रोटी बना रही है। आप बताओ ना कितनी महिलाएं आपको नगर निगम में दिखाई देती हैं? बताइए आप। केवल नीता जी, महिलाएं केवल घरों में रोटी बनाना, चूल्हा चौका करने तक ही सीमित रहेंगी या उनकी ग्रोथ हो या वो आगे बढ़े? भाई हम तो देखो गुजरात से आए हैं। गुजरात से जब हम आए थे तो सब चीज़ जानते थे, पढ़ाई लिखाई भी करी, उस ज़माने से पढ़े लिखे भी हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल सब कुछ चला लिया करते थे। फिरोजाबाद में आने के बाद, मैनपुरी आने के बाद, मैनपुरी तो और भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो अगर घर से बाहर भी निकल जाओ तो लोग देखते थे, अरे भाई ये बाहर क्यों निकल रही है? तो हमने जो पढ़ाई करी वो सब वहीं के वहीं छूट गई। और यहाँ पे इतना ज़्यादा हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर उत्पन्न हो रहा है तो महिलाओं का हो रहा है। अगर सब मिलकर सारी महिलाएं, जैसे कोई प्रोग्राम में जाते हैं, आप संगठन ही देखो, 50 संगठनों में आप लोग जाते होंगे, मीटिंग में भी जाते होंगे, वहाँ आप देखना जेंट्सों की संख्या 100 की होती है तो महिलाएं सिर्फ 4 होती हैं। क्यों? तो जब आप हमको बुलाने आए हो, महिलाओं को बुलाने आए, तो आए अपन संघ में पत्नियों को लेकर नहीं चल सकते हो, उन्हें भी संघ में लेकर चलो ना। आखिर कहीं ना कहीं बहुत सारी सरकारें, राजनीतिक पार्टियां चुनावों को जब लड़ने से पहले इस मुद्दे रखती हैं कि हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम सड़क बनाएंगे। आखिरकार महिलाओं के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती कि महिलाओं को, जिस तरह से हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, महिलाओं का कहाँ देश? तो हम लोगों में कमी है ना। जब महिलाएं आगे बढ़ के नहीं आएंगी, महिला खुद नहीं अरे हमारे हस्बैंड कहेंगे इसमें वोट देना है तो हम इसी में वोट देंगे, हम अपनी मर्जी कुछ नहीं चलाएंगे। क्यों भाई? आप अपनी खुद जिम्मेदारी है कि आप किसको वोट देना चाह रही हो। महिला देश की कहीं ना कहीं आधी आबादी है, देश को चला रही है, समाज को बना रही है, परिवार को बना रही है। उन महिलाओं के साथ में इस तरह से हो रहा है,
क्या मानती हैं, किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं आप? हमारा तो मानना यही है कि अगर जब तक महिलाएं खुद अपने आप को नहीं समझेंगी, बाहर निकल के नहीं आएंगी, और जो है जब एक महिला बाहर निकल के आएगी वो दूसरी महिला के सपोर्ट करेगी, और सब एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान देश है तो महिलाओं की सुनवाई नहीं होगी, ज़रूर होगी। अगर सब मिलकर एक साथ आवाज़ उठाएं तो ज़रूर सुनवाई होगी। और इसका कारण यही है कि देखो, सरकार तो सब आती है और सब चलाती हैं, सब अच्छा काम करती हैं, सिर्फ काम होता है कि मेन आदमी जो ऊपर बैठा हुआ है वो घर घर जाके तो पता नहीं लगाएगा कि क्या हो रहा है। नीता जी, मैं एक सबसे बड़ी बात कहूँ, एक छोटी सी बात है कि महिलाएं अपनी आज भी समाज में बहुत वैसा मुद्दा हो चुका है कि जब महिलाओं का महामारी का महीना आता है तो महिलाएं एक अपने लिए इस बात को नहीं बोल सकती, समाज में बाजार में नहीं जा सकती, कुछ खरीदारी नहीं कर सकती। ये मानसिकता कब खत्म होगी, इसके लिए क्या करना? वो जब भी ख़त्म हो सकती है कि जब जो है सारे पुरुष जो हैं वो भी अपनी महिलाओं को साथ लेकर बराबर का चलने लगेंगे, और महिलाएं भी अपनी खुद जिम्मेदारियां समझने लगेंगी और उसको बताने लगेंगी। झिझक जब तक ख़त्म नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या मानती है, क्यों बढ़ रहा है? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से अभी नीता जी ने कुछ टॉपिकों पे आपके सामने बात रखी, उस संदर्भ में थोड़ा डिटेल में जाके आपको बताऊँ। 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायतों के चुनाव के लिए नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इस सभी में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में और नगर निगम में 74वें में। तो इस संदर्भ में अभी जैसे आपने बताया कि प्रधान चुनी जाती हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी जाती हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनी जाती हैं, मेयर चुनी जाती हैं या वार्ड मेंबर चुनी जाती हैं, पार्षद चुनी जाती हैं। इसके संदर्भ में गवर्नमेंट का आशीनी जब संविधान में संशोधन हुआ था उसी समय शासनादेश जारी हुए थे कि ना ही बेटा जाएगा ना ही पति अंदर जाएगा। जब कोई भी सदन हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब सदन चलता है, सदन की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, सदन में गैर सदस्य घुस नहीं सकता है। लेकिन ये अधिकारियों की मिलीभगत से महिलाओं को असम्मानित करने के लिए अधिकारी ही एंट्री कराते हैं, उनके पतियों की, उनके पुत्रों की। ये अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि जो संविधान में संशोधन हुआ था और उसके तहत जो शासनादेश जारी हुए हैं, उन शासनादेशों का अक्षर से पालन करते हुए सदन होता है। सदन की बहुत बड़ी गरिमा होती है। सदन में केवल सदस्य जाने चाहिए, ना कि गैर सदस्य। तो ये सबसे बड़ी, जो वहाँ का सचिव होता है, मीटिंग कराने का जो सचिव होता है, जिस तरीके से ब्लॉक की मीटिंग होती है वहाँ वीडियो सचिव होता है, और ये यहाँ पर होती है, यहाँ नगर आयुक्त तो होते हैं नगर निगम में। तो इसी तरीके से ये कर्तव्य बनता है इन लोगों का कि ये लोग गैर सदस्यों को न घुसने दें। यदि वो गैर सदस्य नहीं घुसेंगे तो उन महिलाओं को सम्मान तो वैसे ही मिलेगा। वो अपनी बात कहने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए जरूर एक बार नहीं जाएंगी, दोबारा जाएंगी, दोबारा नहीं तिबारा जाएंगी, तभी उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ, उन बहनों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि उनको क्षेत्र में जनता ने उनको वोट दिया है, उस वोट के मत के अधिकार को पहचानते हुए वो अपने अधिकारों को पहचाने, और अपने अधिकारों को पहचानने के बाद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए अपने सदनों में जाए और अपने विकास के लिए अपनी वहाँ पर अपने प्रस्ताव रखें। मीना जी, महिलाएं आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, किसी से छुपा नहीं है, क्या उनको 33% आरक्षण होना चाहिए या नहीं? ये 33% आरक्षण की बात तो बहुत समय से चल रही है, लेकिन अभी तो ये पंचायतों में हुआ है। सर्विस में तो मात्र यूपी में 20% ही दिया गया है। क्या महिलाओं को नौकरी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, उनको पूरा अधिकार है। महिला एक ऐसी शक्ति है, वो परिवार भी चलाती है और वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अपने स्वाभिमान को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। और अपने स्वाभिमान को सुरक्षित तभी करेगी वो जब उसके अंदर जागृति पैदा होगी। जागृति जब तक उनके अंदर पैदा नहीं होगी तब तक इसी तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता रहेगा। के हनन का जिम्मेदार परिवार है, क्योंकि अगर भारत में देखा जाए तो गर्भ में ही
ये देखा जाता है कि बेटा है या बेटी है या उनका अबॉर्शन मतलब उसको चेक कराकर, क्या मानती है परिवार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं है इसका? मान लीजिए अब तो गवर्नमेंटों ने इस पे काफ़ी बैन लगा रखा है, फिर भी किन्हीं उनसे दबे रास्ते छुपे रास्ते से ये सब होता है। और मैं तो मानती हूँ कि इससे बड़ा गलत काम, इससे बड़ा बुरा अपराध कोई नहीं हो सकता है। जो भ्रूण हत्या करने का काम ऐसे लोग करते हैं, उनको तो पता पड़ने के बाद कोई ऐसी सज़ा बनाई जानी चाहिए जो संसार में सबसे अलग हो। ऐसी सज़ा जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उनके प्रति। अक्सर हम देखते हैं, चाहे वो थाना हो या चौकी हो, महिलाओं के साथ मधुर व्यवहार नहीं। महिलाएं डर डर के तो जाती हैं थानों में, लेकिन जब वो चली जाती हैं वो ये देखती हैं कि आखिर कैसे हम अपनी समस्या को बताएं। या एक पीड़ित लड़की थाने में पहुंचती है तो इतना उसको हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ अपनी बात को कह सके, या उसके सड़क पर किसी ने उसको छेड़ा है या कुछ कहा है। क्या मानती, कहाँ कमी है विभागों में, किस अधिकारी में कमी है? ये काम पुलिस प्रशासन का होता है। पुलिस प्रशासन तो इतना पंगु है इस टाइम कि वो तो अपनी बात खुद ही नहीं समझता है। महिलाओं की तो इतनी खिल्ली उड़ा के बात करते हैं, इतनी खिल्ली उड़ा के करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए प्रशासन के लोगों को, पुलिस के को, कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है। भगवान न करे इनके परिवारों में ऐसा हो तो उस समय इनको कैसा लगेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी सजग होना चाहिए, पुलिस प्रशासन के लोगों को, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, कि उनके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं। ईश्वर न करे कि उनकी बेटियों माँ बहनों के साथ इस तरह का कोई कुकृत्य हो। इसलिए सजग होकर के जिन बेटियों के साथ गलत घिनौना कुकृत्य कोई कर रहा है उसे उजागर करना चाहिए, और सही मायने में जिसने गलत काम किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बहुत ऐसा भी होता है कि निर्दोष लोगों को रंजिश में फंसाने का काम करता है। ये भी पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस पर भी पुलिस प्रशासन अपना बिल्कुल सही तरीके से अपना जांच करके और उसको सही मायने में जिस व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है उसको ही पनिशमेंट कराना चाहिए। नीता जी, कहीं ना कहीं आप मानती हैं, इस बात से सहमत हैं, या क्या राय है आपकी? हमारे माता पिता ही हमारे साथ में भेदभाव कर रहे हैं, घर में ही हमारी बच्ची को मार देते हैं। या पहले ये चीज़ें बहुत चली थी, अब तो वाकई धीमे धीमे समय बदला, सारी चीज़ें बदली। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार माता पिता हैं। माता पिता भी हैं। और ऐसा था ना कि जो मशीनें वगैरह बनाई गई, और पहले तो इन सब पे ही बैन लग जाना चाहिए था, कि जांच वाली सिस्टम ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद लेकिन एक चीज़ तो है कि भाजपा सरकार में महिलाओं को जो मार देते थे लोग, घरों में मार दिया करते थे, ये 5-6 साल से बहुत अच्छा इंतजाम हुआ कि जांच वालों को पकड़ के जेल में डाला गया। लेकिन फिर वो घूम के कहीं ना कहीं छुपे सारे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जो है इतना सुधार आ गया है कि आजकल जो पिताजी भी अगर बेटी पैदा हो जाए तो बड़ा खुश होते हैं। पुराने ज़माने की कुछ जो महिलाएं हैं जो आज भी चाहती है कि लड़का हो लड़की नहीं हो, लड़की हो जाएगी तो बड़ा दुख होता है। अब धीरे धीरे बहुत सुधार आ गया है, इतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। पहले सबसे ज़्यादा जो है लड़कियों को मार दिया जाता था, और लड़की अगर हो जाए तो इतना गम मनाते थे, लगता था कि आज ना जाने इनके घर में क्या हो गया है। नीता जी, महिलाएं आज अपने आप को, ज़्यादातर जो केस होते हैं महिलाओं के, थाने का, घर का, परिवार का, पंचायत का, महिलाओं से ही कहा जाता है शांत रहिए, समझौता कर लीजिए और निपटारा हो जाएगा। क्यों? आखिर महिलाओं से क्यों? वो इसलिए ना कि वो चाहती है कि हमारी बदनामी कहीं शहर में बाहर ना निकले, इसलिए वो सोचती है कि हम अपने बेटियों को, अपनी बहुओं को अपने घर में ही दबा लें। छोड़ो भाई, नहीं रहने दो, ये बहुत गलत काम है। लेकिन अगर ऐसे ही हर व्यक्ति सोचता रहे तो फिर ये पुरुष प्रधान देश ही रहेगा, कभी भी महिला आगे नहीं बढ़ पाएगी। मीना जी, एक तो किसी का आप बलात्कार करो, उसके बाद वही समाज में वही लड़की एक घिनौनी और गंदी नज़र से देखी जाती है। उसके बाद जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूमता है, और हमारा माननीय न्यायपालिका या पुलिस प्रशासन उसका निर्णय तब करता है जब या तो वो आरोपी मर जाता है या फिर वो जो विक्टिम है वो खत्म हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक कांड हुआ था उन्नाव में कुलदीप सेंगर के द्वारा, जो विधायक थे। उस बेटी के पूरे परिवार को किस तरीके से मतलब ख़त्म किया गया, कहीं एक्सीडेंट करा के, कहीं कुछ करा के, मान लो उसकी आवाज़ को दबाया, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ
जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया, लेकिन केवल सत्ता की हनक में सारा अधिकारियों ने उसे कॉपरेशन दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक कहावत है कि देर में ही सही न्याय ज़रूर मिलता है। तो उस बेटी के परिवार को न्याय मिला न्यायालय से, और आज कुलदीप सेंगर जेल की सलाखों में है, और जेल की सलाखों में ही नहीं, उसकी तो लाइफ ही ख़त्म कर दी गई। तो मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि संघर्ष करने की क्षमता किसी के अंदर, मैं बेटी को उसको धन्यवाद देना चाहूँगी, यदि उस बेटी के अंदर इतना हौसला नहीं होता तो आज कुलदीप सेंगर का ये हश्र नहीं होता और इस तरीके के लोगों के और ज़्यादा मनोबल बढ़ते। तो उस बेटी को धन्यवाद देना चाहती कि उसने अपने अंदर हौसला पैदा किया, और वो हौसले से वो कुलदीप सेंगर जैसे घिनौने और मतलब बहुत बड़े राक्षस को उसने वो कराने का काम किया। वो बेटी बहुत धन्यवाद की बात। नीना जी, बेटी का कोई धर्म है, बेटी की कोई जात है? मेरा सवाल। बेटी का धर्म जात सब कुछ है, क्यों नहीं है बेटी का? आखिर बेटी के साथ में जब अपराध किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, फिर हम उसको जात देखते हैं कि ये जाटक की है, ये दलित की है, मुस्लिम की है, हम उसके न्याय के लिए खड़े नहीं होते? आखिर क्यों? आपने देखा था ये कांड हाथरस में किस तरीके का कुकृत्य हुआ। रात में 2 बजे, 1 और 2 बजे के बीच में उस बेटी की लाश, वो भी ऐसी समाज की बेटी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और ऐसा होने पर आपकी मीडिया ने पूरा कॉपरेशन दिया, राजनीतिक लोगों का संरक्षण हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों ने ना तो आप लोगों को जाने दिया वहाँ तक और ना ही राजनीतिक लोगों को जाने दिया। फिर भी मैं देश को सलाम करती हूँ, देश के अपने नेताओं को सलाम करती हूँ, जिन लोगों ने संघर्ष किया उस बेटी के परिवार को न्याय मिला, और पुलिस प्रशासन के जितने लोगों ने बदतमीजी की उन सबको दंडित किया गया, और उस बेटी के परिवार को। लेकिन इस तरीके से जो कुकृत्य किए गए, ऐसे उससे समाज में एक घृणा पैदा होती है, और इस तरीके से लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मांग करती हूँ कि इस तरीके से यदि बेटी के साथ कोई गलतियाँ करता है, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे हमारे आपके परिवारों के लोग हों, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, उनके साथ उसी तरीके का एक, जिस तरीके से वो फास्ट टैग वगैरह बने हुए हैं, तुरंत इसमें बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हमने अक्सर ये भी देखा है कि लड़कियों के साथ घटनाएं होती रहती हैं और अपराधियों की जमानत भी हो जाती है, स्वच्छ विवेचना नहीं होती, आरोपी जो है वो फिर बरी हो जाता है, फिर वो किसी दूसरी लड़की को टारगेट करता है, निशाना बनाता है। क्यों? तो मैं तो आपसे इसी के बारे में बार बार कह रही हूँ कि इस तरह का कोई अलग से दंडित, संविधान में संशोधन होकर दंड बनना चाहिए। सरकारें क्यों नहीं आगे आती? सरकारें इस पर क्यों प्रावधान नहीं करती? हमारे संविधान में इसका क्यों अलग अमेंडमेंट नहीं होता? सरकारों में सभी व्यवस्था हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग हमेशा ये दबाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कहीं वास्तविक डकैती पड़ जाए तो उसको डकैती दायर करने के लिए उस परिवार को पसीने छूट जाते हैं, तब डकैती का मुकदमा दायर होता है। किसी के साथ लूट हो जाती है तो वो सारा पसीना छोड़ जाता है परिवार, लूट का मुकदमा भी दायर नहीं होता है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और अभी आप किसी प्रकार का वो हो जाने दीजिए, पुलिस के पास पैसा पहुंच जाने दीजिए, सेटिंग हो जाने दीजिए, और 1 मिनट में सारे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बहन बेटियों के साथ जो जातियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा घिनौना काम इसमें पुलिस प्रशासन का होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीता जी, हमने देखा है कि आज हमारा समाज, हमारे देश में महिलाएं, बच्चियां, बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। 10 बजे के बाद अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो जैन मंदिर चौराहे पर नहीं खड़ी हो सकती। क्यों? वो इसीलिए ना, क्योंकि अगर प्रशासन जो है कानून व्यवस्था में अच्छी सुधार करें, जहाँ भीड़ इकट्ठी देखें, जहाँ लड़कों को खड़ा हुआ देखें, वहाँ जाके 2-1 लोग देखे जाकर अच्छी तरीके से, तो हो सकता है कि वो लड़कियां निकल के आगे ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, पीछे पीछे लड़के घूम रहे हैं, 4-5 लड़के जा रहे हैं पीछे पीछे, उन्हें छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब जब वो शिकायत करती हैं तो माँ बाप पहले मना करते हैं, अगर कानून वहाँ पहुँच जाते हैं चौकी या थाने में तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है, तो बेचारी हार के बढ़ जाती है, कहती हैं लो ऐसी पढ़ाई करने से फ़ायदा क्या, घर बैठ जाओ शांति से आकर। थाने में नीता जी हमने देखा है कि कोई भी पीड़ित महिला जाती है, उस महिला से बातचीत पुलिस कर्मी करते हैं, पुरुष पुलिसकर्मी। कितना सहमत है इस बात से? अरे
वो तो ऐसे देखते हैं, बात तो कर रहे होते हैं, उनकी लिख रहे होते हैं, लेकिन नज़र उनकी औरतों के ऊपर होती है। हमने स्वयं देखा है, 2 महिलाओं के संग हम गए तो हमसे कहे कि तुम क्या है इसकी वो सिफारिश करेगी, तो ऐसी महिला चालू महिला है। अरे मैंने ये चालू महिला है, मगर आप भी तो एप्लीकेशन लिखते जा रहे हो, संग में देख कहाँ रहे हो, एप्लीकेशन कहाँ लिख रहे हो। ये भी तो देखिए कि आप अपने में भी तो सुधार कीजिए। जब आप सुधारा नहीं करेंगे तो ऊपर लोग क्या कर सकते हैं, जब आप नीचे ही नहीं सुधारा कर रहे हैं। जितनी महिलाएं रिपोर्ट लिखाने जा रही हैं और बड़े मजे से पान चबा रहे हैं, थूक रहे हैं और उनकी शक्ल देख रहे हैं। अरे मैं तुम नीचे देखो ना, ऊपर क्या देख रहे हो, यहाँ देखो ना। तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हम अभी अपने केस में बता रहे हैं, 3 जमानत होने के बाद 4थी जमानत फिर डाली है इलाहाबाद में। वहाँ पर उसकी जमानत बार बार ले ली जाती है। जो 12,000 लोगों को ठग चुका है विदेश से, उसकी जमानत पड़ी और उस जमानत में भी कोई जमानती ले रहा होगा। तो उस जमानती में ये बताइए आप कि उस जमानत वाले व्यक्ति को ये पूछा जाए कि आप इस व्यक्ति की जमानत कैसे ले रहे हो, इसका अर्थ है आप भी इसमें शामिल है। तो उनकी भी जांच होनी चाहिए कि एक इनकम टैक्स में कितना रुपया खा के बैठे हुए जो बार बार संजय गुप्ता की बार बार जाके जमानत लेते हैं जाकर। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ढीली है, वहाँ महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार दौड़ने के बावजूद मैंने खुद देखा, जब मैं जा रही हूँ बातें कर रहे हैं, अरे आप क्या लेके घूम रही हूँ, आपके पास कोई कागज नहीं है, आप भूसा लेके घूम रही हैं, ये है वो है। बहुत कुछ हमने झेला भी है तो हम जानते हैं, इसीलिए हम कहना नहीं चाहिए। लेकिन महिलाओं की अगर अच्छी तरह से सुनवाई अगर पुलिस प्रशासन में होने लगे तो ये सारे कांड ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएंगे। और सबसे पहले अपने ही जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनके पास में एक अगर महिला बैठी होंगी और महिला अगर सुनेगी तो बहुत अच्छी तरह से सुनवाई कर सकेंगी। अक्सर हमने देखा है कि सरकारें तमाम योजनाएं बनाती हैं और योजनाओं की अगर हम संचालन की बात करें तो कहीं ना कहीं धरातल पर महिलाओं की वो योजनाएं सशक्त नहीं बना रही है, क्या मानते हैं? नहीं, कानून तो बनते हैं, बहुत कुछ कानून बने हैं और हमने देखा भी है। कम से कम ये फिरोजाबाद में आज 7-8 साल से बहुत कुछ सुधार हुआ है। इससे पहले बहुत ज़्यादा समय खराब था। आप किसी सड़क पे भी कोई महिला 7 बजे के बाद ही नहीं निकल पाती थी, अब तो 10 बजे तक निकल रही है। उससे पहले 7 बजे भी अगर बाहर निकलती थी तो बहुत कुछ उनके संगत हो जाया करता था। तो आजकल व्यवस्थाएं तो सब हो रही हैं, लेकिन बस ये है कि ऊपर वाला व्यक्ति नीचे कब तक देख सकता है। सबसे पहले अपने अपने ज़िले में, अपने अपने थाने में, अपने अपने चौकी में कानून में सुधारा कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जो महिलाओं की सुनवाई नहीं हो। इतनी कानून तो बहुत कुछ बनाए गए हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। अगर वो काम चालू कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब महिलाएं भी अपने आप को सम्मानित होते हुए देखेंगी और सड़क पर माने सरेआम चल सकेंगी, बिल्कुल बिना डर से। वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें, वर्तमान सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, योजनाएं बनाई, महिला शक्ति, नारी शक्ति, इस तरह के टाइटल दिए महिलाओं को। क्या मानते हैं सरकार की ये तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं, इनसे धरातल पर महिलाएं सशक्त बन रही हैं या नहीं? आप खुद ये देख रही हैं, खूब जाती हैं क्षेत्र में, कहीं भी आप जाके किसी महिला से बात करिए वही घूम फिर के आंसर आ जाता है कि उनके पति पुत्र यही सब काम कर रहे हैं। इन्होंने खूब सारे समूह बनाए, समूह में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितना वर्क काम करने के लिए उनके पुत्र पति ही आ रहे हैं। महिलाओं को कहीं किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने कितनी भी वो बनाई है लेकिन सही मायने में महिलाओं को किसी प्रकार का कोई सही तरीके से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते हैं सरकार को इन पर कुछ अलग तरीके से काम करना चाहिए, अलग प्रावधान बनाने चाहिए? शक्ति के साथ महिलाओं को जो अधिकार मिला है उसमें केवल वो महिला ही आनी चाहिए, तभी क्रियान्वित होना चाहिए कार्य। उससे पहले कार्य क्रियान्वित नहीं होना चाहिए, तब उनको पूरे अधिकार का लाभ मिल सकता है। अगर राजनीति में, सत्ता में पुरुष बैठेंगे केंद्र में या राज्य में, तो ऐसे में आपको लगता है कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं बनेंगी या महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? नहीं, वो तो महिलाओं को भी उसमें जाना तो है ही है, लेकिन बस वही है कि महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं, इस चीज़ को कह नहीं पाती हैं। और वो कहना जानती हैं तो कहने वाली महिलाएं कह भी रही हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि नहीं कह पा रही हैं, लेकिन वो सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाती, इसलिए उनको सम्मान नहीं मिल पाता।
अगर हम देखें अपने प्रदेश लेवल की महिलाएं जो राजनीति कर रही हैं, केंद्र लेवल की, क्या वो वहीं तक सीमित रह गई है? उनको और भी आगे कुछ देखना चाहिए, राजनीति में और ऊपर उठना चाहिए? उनका किस तरह से यदि वो राजनीति में है तो उनको सबसे ज़्यादा समय अपना राजनीति में देना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि हमको क्या करना है और हमको क्या करना चाहिए। इसलिए जब तक वो खुद नहीं सोचेंगी, खुद नहीं करेंगी तो आगे काम नहीं कर पाएंगी। राजनीति में जाने वाली महिलाओं को खुद अपना काम अपने आप करना चाहिए। महिलाओं के लिए अब आखिरी सवाल आप लोगों से एक ही रहेगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ और होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे यदि बढ़ाना है तो सबसे पहले परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, परिवार के बाद समाज का सपोर्ट होना चाहिए और समाज के बाद सरकारों का भी सपोर्ट अच्छे मन से होना चाहिए, जिससे हमारे देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। आपके हर बोझ को उठा करके महिलाएं आपको आगे करके आपके सम्मान को बढ़ाती हैं, तो उसी तरीके से आप लोग भी मिलकर के महिलाओं के सम्मान को बढ़ाएं। महिलाओं को हर क्षेत्र में यदि वो आपको विजय दिलाती हैं हर क्षेत्र में, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। आप अपना देश पुरुष प्रधान है, तो पुरुषों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके सम्मान को आगे बढ़ाती हैं तो आप लोगों को भी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए कर्तव्य करना चाहिए। नीता जी, क्या कुछ कहना चाहती है महिलाओं के लिए, क्या कुछ बदलाव हो? हमारा तो बस ये कहना है कि जैसे कि अभी कानून तो बहुत बने, एक कानून ये भी बनना चाहिए कि जो नेताओं को हम लोग वोट देते हैं, सरकार को जो वोट देते हैं, जब वो ही दो शादी करके रहेंगे और पता लगता है कि बेटियां जो लड़कियां हैं वो दूसरे का घर भी बिगाड़ती हैं, तो लड़कियां भी उस जगह शादी ना करके नेताओं की बातों में आकर दो शादियां कर लेती हैं। ज़्यादातर हमने देखा ऐसे लोगों को सीट भी नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने दो शादियां कर रखी हैं। उन्होंने जब वही लोग बिगड़े होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उन्हीं से तो सीखते हैं, नेताओं से ही सीखते हैं ना। तो जब नेता ही जब गलत काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमारा मानना ये है कि अगर कोई महिला है और किसी दूसरे का घर बिगाड़ी हुई है, उसे भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। और जो नेता हैं जो वोट लेने के बाद भी दो शादियां करके बैठे हुए हैं, उन्हें भी मौका नहीं मिलना चाहिए। महिलाएं जब फील्ड में आती हैं, आखिर महिलाओं को सबसे पहले एक ही चीज़ सोचना पड़ती है कि मुझे बहुत सारे चैलेंज फेस करने हैं, बहुत कुछ फेस करना। आखिर क्यों? वो इसलिए ना क्योंकि अभी तक परिवार से सहयोग नहीं मिला। अगर परिवार सब मिलकर अगर सहयोग करें महिलाओं का और उन्हें बढ़ाए, थोड़ा सा भी, भाई पिताजी हैं, नहीं बेटी आगे बढ़ो, तो ऐसा नहीं है। आज आप भी तो आगे बाहर निकल के आइए ना, कहीं तो आपको सपोर्ट परिवार से मिल रहा है ना, तो सपोर्ट हम ही लोग देंगे तभी तो हमारी बेटियां आगे निकलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपने घर से सुधारा चालू कर दें कि हम अपनी बेटियों को पहले बाहर निकालें, तो जिससे वो बेटी बाहर निकलेंगी तो दो लोग और सीखेंगे। जब इन्हें निकाला तो हम भी निकालें। अगर कोई बेटी फंस जाए तो ये मत सोचो कि ये बेटी गलत है, हम इसका साथ ना दें। अगर उसी के संग सब लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो महिलाएं अपने आप ही बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाएंगी और अपने आप में कुछ बन के दिखाएंगी। बिल्कुल। तो मुद्दे की बात में ये आपने दो ऐसी शख्सियत, ऐसी महिलाओं को सुना। एक थी मीना राजपूत जी और दूसरी थी नीता पांडे, जो बहुत ही संघर्षशील है। अपने जीवन में इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये शान भी हैं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है। तो मुद्दे की बात में आज हमने महिलाओं पर विशेषकर बातचीत की, क्या कुछ महिलाओं के लिए होना चाहिए, क्या क्या होता है महिलाओं के लिए, क्या धरातल पर है या नहीं, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनके प्रति किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है या पुलिस कर्मी कैसे उनका सहयोग कर रहे हैं, इन सब सारी बातों पर हमने चर्चा की। तो आप सभी सम्मानित महिलाओं का एक बार फिर आरके टीवी धन्यवाद करता है और इसी तरह से आगे बढ़िए, महिलाओं के सपोर्ट में रहिए। तो देखते रहें आरके टीवी। दीजिए इजाज़त, अगला मुद्दा आपका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। नमस्कार।